Hi guys and welcome back to my channel. I hope you're doing great since CAT results are out and everyone must be getting the calls from colleges, CAP, IIMs, everyone. So congratulations guys जिनका CAT क्रैक हो गया है, बहुत सॉलिड हो रहा है. तो अब you must be wondering कि CAT तो क्रैक कर लिया, what about next? इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, GDPI कुछ भी एक्सटेम्पो सबका प्रिपरेशन करना है तुमको, कहाँ से स्टार्ट करें. सो this video gonna give you a total roadmap for your GDPI preparation. So look forward to it and let's begin this video. The first thing is your introduction, guys. Go through your whole introduction, know your life story, your family background, your meaning of your name. मतलब कभी कभी तुमको इंटरव्यू में ये भी पूछ लेते हैं कि तुम्हारा नाम का मतलब क्या है, और कई कई बच्चों को वो तक नहीं पता होता है. तो एटलीस्ट दे आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट दैट मच कि तुमको अपने नाम का पता हो. मतलब अपने फैमिली बैकग्राउंड देख लो, पापा मम्मी क्या करते हैं, क्या है. सेकेंड थिंग इज योर होम टाउन, जहाँ तुम रह रहे हो. जैसे कोई सिटी में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, उस सिटी का प्रॉपर तुमको नॉलेज होना चाहिए. वहाँ का फेमस फूड, ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग, ट्रेडिशनल प्लेसेस, फेमस पर्सनैलिटीज, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट योर सिटी. एटलीस्ट तुमसे वो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर तुमने वो तुमको सामने से पूछ लेंगे कि वेयर आर यू फ्रॉम. अगर तुमने इंट्रो में नहीं बोला तो पूछ लेंगे कहाँ से हो. तुमने राजस्थान बोल दिया तो तुमको राजस्थान की फेमस सिटीज पूछ लेंगे. जैसे मेरे को एक इंटरव्यू में पूछा था कि राजस्थान का फेमस फूड क्या है, और एक बार उन्होंने लिटरली मेरे को मार्केट करने भी कह दिया था कि अपने राजस्थान के फूड को मार्केट करूँ. सो एटलीस्ट यू शुड नो योर बैकग्राउंड ऑफ योर होम टाउन एंड प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम. ठीक है. थर्ड थिंग इज योर एजुकेशन. यू शुड नो एवरी डिटेल अबाउट योर स्कूलिंग, कहाँ से स्कूलिंग की है, कहाँ से तुमने ग्रेजुएशन किया है, तुमने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वहाँ पर, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए अपने ये सारे यूजी सब्जेक्ट्स के. और यहाँ पर लाइक कोई फेमस अगर एलमनाई है वहाँ की, तो तुमको उसका भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उनको एटलीस्ट पता है कि फेमस पीपल कहाँ से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से उनकी स्कूलिंग है. थोड़ा हर क्या बोलते हैं, पैनल को कुछ ना कुछ, मतलब तुमको लगता होगा कि इस पैनल को नहीं पता है ये चीज़, बट हर पैनल को हर चीज़ पता है. सो बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग. तुमने अपना पूरा एजुकेशन का तुमको नॉलेज होना चाहिए. अगर तुम्हारा लाइक तुम्हारा 2 साल बाद तुम्हारा 2 साल का तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है, 2 साल पहले तुमने ग्रेजुएशन किया था, स्टिल यू शुड नो कि तुम्हारे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स क्या थे. तो मेरी लाइक फ्रेंड्स हैं जिनका वर्क एक्स है, उनको भी इंटरव्यू में ये पूछ लिया था तो कि तुम्हारे ग्रेजुएशन के टाइम पे क्या सब्जेक्ट्स रहे थे. नेम 2 सब्जेक्ट्स. एटलीस्ट तुमको 12 समथिंग सब्जेक्ट्स नाम याद होने चाहिए. तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट पूछ सकते हैं ग्रेजुएशन के टाइम पे, फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, एंड फेवरेट सब्जेक्ट में तुम्हारे फेवरेट टॉपिक्स, मतलब जितना है वो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल ऐसे अंदर जाते जाओगे. एक का आंसर तुमने दे दिया, सेकंड में जाएंगे, सेकंड में और घुसेंगे कि फेवरेट टॉपिक क्या है. फेवरेट टॉपिक में तुमने मार्केटिंग कह दिया तो मार्केटिंग में तुमको 4 P's आते हैं, 7 P's आते हैं. मतलब सारे धीरे धीरे तुमको एक्सट्रीम तक लेके जाएंगे. तो यू शुड नो एटलीस्ट योर बेसिक एजुकेशन बैकग्राउंड. ठीक है. द फोर्थ थिंग इज हॉबीज. अगर तुमने अपने इंट्रो में बोल भी दिया कि लाइक जैसे मेरा था, मुझे आई एम एन आर्टिस्ट, तो व्हाट हैपेंड कि मेरे को ये रोहतक के इंटरव्यू में ये बोला भी था, लाइक मैंने उनको मेंशन किया था कि मेरा हॉबी है कि मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं आर्टिस्ट, आई डू स्केचिंग. तो मेरे को उनने इंस्टेंटली बोल लिया कि कैन यू ड्रॉ इंस्टेंट स्केच ऑफ द एक मतलब मेरे पैनल में 2 थे, एक प्रोफेसर था और एक मैम थी. ठीक है. मेल फीमेल. तो मेरे को मेल प्रोफेसर ने बोल दिया कि फीमेल प्रोफेसर का एक क्विक स्केच बना दो. तो उस टाइम पे सिंस आई एम एन आर्टिस्ट आई कैन से नो, एंड तुमको वो चीज़ करनी पड़ेगी. तो कभी भी तुमको जैसे तुमने सिंगिंग कह दी तो तुमको थोड़ा सा सिंग करने को भी कह सकते हैं. सो यू शुड बी वेरी अवेयर. तुम हॉबीज जो बोल रहे हो तुम लिटरली उसमें अच्छे हो, तुमको आता वो हॉबीज, एंड नॉट ओनली जस्ट द क्रिएटिव साइड ऑफ इट, द थ्योरी साइड ऑफ इट भी तुमको पता होना चाहिए. कि तुमने चेस प्लेयर बोल दिया, ठीक है, क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक पैनल भी चेस प्लेयर होते हैं, तो वो डीप टू डीप जाएंगे. सो वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ चेस प्लेयर, नेशनल लेवल का. तो उसने बोल दिया था उसकी मतलब हॉबीज में ही इज अ चेस प्लेयर. तो सामने वाला पैनलिस्ट भी चेस प्लेयर था, तो बहुत डिटेल में उनसे पूछते गए, माइंड गेम्स खेलते गए कि अगर तुमने ये इधर रखा है मैंने तो तुम कौन सी चाल चलोगे. मतलब तुमको एवरी डिटेल्स तुमको पूछ सकते हैं. तुम्हारे चेस का कौन ये आइडल है, किसको तुम फॉलो करते हो. मतलब तुमको थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ द योर हॉबी शुड नोन. ठीक है. पेंटिंग है, तुम्हारी फेवरेट पेंटिंग कौन सी है, किसने बनाई है, वो कहाँ का है, उसके बारे में कुछ बताओ. सो यू शुड नो एवरीथिंग. अगर तुम्हें डांस भी है, यू शुड नो एवरीथिंग. कहाँ का डांस है, तुमको 5 स्टेट्स के डांस नाम पूछ लेंगे. तो हॉबीज बी थोरो विद इट गाइस, तुमको पता होना चाहिए. ठीक है. और एक चीज है कि लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट हैपेंस कि उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो जस्ट से कि सर आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एट इट, इज जस्ट एन पैसिव हॉबी. तो इट्स नॉट नेसेसरी, बट डोंट फेक इट कि तुम नहीं हो प्रोफेशनल, तुमको अच्छे से नहीं आता, फिर भी तुम फेक कर रहे हो कि यस सर आई नो इट, फिर तुम रॉन्ग आंसर दे रहे हो. दैट इज नॉट अ गुड थिंग. नहीं हो, जस्ट से इट कि सर आई एम अ पैसिव, इट इज माई पैसिव हॉबी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल. सो फिफ्थ थिंग इज करंट अफेयर्स.
Guys, this is very important. मेरा कैप का इंटरव्यू, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू वॉज ऑन कैप बेस, करंट अफेयर बेसिस. ऑल्सो माई अमृतसर का इंटरव्यू वॉज ऑल्सो ऑन करंट अफेयर बेसिस. कि तुमको पता होना चाहिए करंट में इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है. जो मेरा उस टाइम पे अमृतसर में क्या हुआ था कि रिसेंटली वो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उन्होंने मेरे को उसके बारे में पूछ लिया. तो यू शुड नो करंटली क्या चल रहा है चीज़ें इकोनॉमी में. रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है. इंडियन न्यूज़पेपर पढ़ो, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, और एक बिजनेस न्यूज़पेपर. ओके, बिजनेस की भी नॉलेज तुमको होनी चाहिए, तुम्हारे बिजनेस के अंदर भी पूछ लेंगे. तो करंट नॉलेज तुमको होनी चाहिए प्रॉपर. रोज न्यूज़पेपर पढ़ो गाइस, आई वुड से दैट. नॉट ओनली जस्ट वन इंडियन न्यूज़पेपर, लाइक इट कैन बी हिंदू और एनीथिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनीथिंग. वन इंटरनेशनल, मिंट ले लो, कोई भी ले लो, एंड वन बिजनेस न्यूज़पेपर. यू शुड रीड एटलीस्ट दीज 3 न्यूज़पेपर एवरी डे. ओके, द 6th पॉइंट इज योर एकेडमिक्स. अगेन, लाइक तुम कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहते हो, ठीक है. एमबीए में तुमको ये पूछ सकते हैं कि ठीक है, अगर हमने तुमको ले लिया तो तुम कौन सा इलेक्टिव परस्यू करोगे, किस में मेजर करना चाहते हो. तुमने अगर कह दिया मार्केटिंग, सो यू शुड एटलीस्ट हैव द बेसिक्स ऑफ दैट. चाहे तुम बीकॉम से नहीं हो, बीबीए से नहीं हो, तुमको नहीं पता है कुछ भी, तुम इकोनॉमिक्स से हो, तुम साइंस से हो, तुम बीटेक कुछ भी हो, बट तुमको एटलीस्ट जिस मेजर में तुम जाना चाहते हो, जो तुम परस्यू करना चाहते हो, उसकी बेसिक नॉलेज तुम ले लो. इट इज़ वेरी नेसेसरी. तुमको अगर फाइनेंस में भी जाना है बट तुम्हारा फाइनेंस का बैकग्राउंड है नहीं, देन यू शुड जस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ इट, ठीक है. कुछ भी, और सारे सब्जेक्ट की एटलीस्ट हैव बेसिक्स. चाहे तुम साइंस के भी हो, तुमको इकोनॉमिक्स नहीं आती, तुमको फाइनेंस नहीं आता, तुमको मार्केटिंग नहीं आता, ऑपरेशंस नहीं आता, बट हैव बेसिक नॉलेज. दे आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट दैट मच, क्योंकि तुमको एमबीए में आने के बाद तुमको बेसिक्स नहीं पढ़ाते यहाँ पर, एकदम बेसिक से नहीं शुरू होंगे, ठीक है. तो एटलीस्ट दे आर एक्सपेक्टिंग कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है, एंड देन आफ्टरवर्ड दे विल स्टार्ट हेयर. एमबीए में उसके आगे की पढ़ाई होती है, बेसिक की नहीं होती है. सो be thorough with it. Okay, the 7th thing is your work experience. It's not for freshers. वैसे freshers अगर तुम्हारे पास इंटर्नशिप है, ठीक है, और इट इज़ ग्रेट कि अगर तुम अभी इंटर्नशिप कर लो, क्योंकि तुम्हारा एमबी में आते ही तुमको they'll ask to build a CV, और build CV में अगर इंटर्नशिप नहीं है तो CV में कुछ नहीं है गाइस. CV इज मोर अबाउट इंटर्नशिप्स. तुमको होना चाहिए, वरना खाली लगेगी CV, ठीक है. तो डू इंटर्नशिप, अभी बहुत टाइम है. डू इंटर्नशिप इफ यू आर फ्रेशर. और जिनका वर्क एक्स है, इट इज़ अ गुड थिंग. अगर तुम्हारा वर्क एक्स है तो यू शुड नो योर इंडस्ट्री, यू शुड नो योर एटलीस्ट योर बिजनेस कंपनी, योर कॉम्पिटिटर्स, की प्लेयर्स दे, हु आर दे, योर प्रोडक्ट्स, कंपनी में क्या रोल प्ले किया है तुमने, तुम्हारा क्या काम था, एवरी डिटेल यू शुड नो. तुमने जो काम किया है, तुमने कौन कौन से टूल्स यूज किए हैं. तो वर्क एक्स वालों का डिटेल्ड भी हो जाता है इंटरव्यू अगर वर्क एक्स है. तो यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस, जो भी तुमने काम किया है, ठीक है. और 8th थिंग इज की योर HR क्वेश्चंस. This is your hygiene questions. You should at least make a doc of it. सारे questions लिखो, सबके answers prepare कर लो अभी से ही. It is very necessary in this phase also, and after in MBA also. So properly make all the HR hygiene questions. It's like more like knowing yourself, of course. So तुमको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, वीकनेस पता होना चाहिए, तुम्हारा अचीवमेंट क्या है, तुम्हारे लिए क्या चैलेंजेस हैं, अब तक तुमने क्या चैलेंजेस फेस किए, कभी कुछ फेलियर हुआ है तो क्या फेलियर था. सो you should very well know your hygiene questions. Okay, और it's not just a one word, you should back these with your situations. अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ ये है तो तुम कैसे शो कर सकते हो कि तुमने तुम्हारा स्ट्रेंथ ये कैसे प्रूव दैट कि ये सिचुएशन था, यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ दिखती है. सो प्रिपेयर दैट वेरी वेल. ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज लाइक आई वुड से कि बिजनेस केस स्टडीज. इट्स नॉट लाइक प्रॉपर केस स्टडीज, आई वुड से. अगर वो करे तो दैट इज वेरी गुड. ओके, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि बिजनेस में क्या हो रहा है, क्योंकि मोर ओवर जैसे मेरे से भी पूछ लिया था कि 5 फीमेल CEO के नाम बताओ, ठीक है. आलिया भट्ट की किस किस की 5 बताओ ब्रांड्स जिनकी ब्रांड एम्बेसडर है. तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन दे आर एक्सपेक्टिंग कि तुमको पता होंगे, ठीक है. देन वंस दे इन वन इंटरव्यू दे आस्क मी कि लाइक कोई भी अपना फेवरेट ब्रांड बताओ कोई भी, तो आई सेड शुगर. देन दे आस्क मी टू फ्रेम लाइक उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताओ, बिकॉज आई वांटेड टू गो इनटू मार्केटिंग. तो दे सेड मी कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताओ उसके लिए. तो तुमको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए बिजनेस के बारे में कि हाउ द शुगर वर्क्स. एटलीस्ट तुम्हारी 1 या 2-3 फेवरेट बिजनेसेस ले लो, ब्रांड्स ले लो, उनकी केस स्टडी देख लो, उनके उसका सॉर्ट कर लो, ठीक है, प्रॉपरली. उनके कॉम्पिटिटर्स देख लो, उनके ब्रांड एम्बेसडर, CEO कौन कौन है. एटलीस्ट यू शुड हैव 3 to 5 सच ब्रांड्स की जिनको बारे में तुमको पता हो. एंड इट शुड बी इन एवरी सेक्टर्स. लाइक 5 एक सेक्टर में मत रखना. एक ये ऑटोमोबाइल्स हो गया, एक FMCG हो गया, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में तुम 5 कंपनीज ले लो टोटल, और उनके बारे में तुम गो थ्रू कर लो अच्छे से, ठीक है. देन फाइनल थिंग इज योर SOP एंड CV. लाइक मोर ओवर बहुत सारे कॉलेजेस तुमको स्टार्टिंग में SOP लिखने कह देते हैं, तो अच्छे से वो प्रॉपरली प्रिपेयर कर लो गाइस. CV भी फुल्ली प्रिपेयर कर लो, उसके लिए अभी बहुत टाइम है.
प्रिपेयर फॉर योर सीवी, क्योंकि एमबीए में फर्स्ट थिंग दे लास्ट यू फॉर टू प्रिपेयर योर सीवी, और उस टाइम बहुत कम टाइम होता है कि तुम अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ. अगर सीवी अच्छी नहीं होगी तो तुमको शॉर्टलिस्ट नहीं आती है, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो इट्स द बेस्ट टाइम कि तुम अपना सीवी पे थोड़ा ध्यान दो, अच्छे से प्रिपेयर करो, चीज़ें करो, एनजीओ में वॉलंटियर करो, इंटर्नशिप्स करो, सर्टिफिकेशंस करो, बहुत सारी चीज़ें, डू दोस थिंग, बिल्ड योर सीवी, मेक गुड एसओपी जो कि आगे भी बहुत काम आएगा. सो दैट्स इट. एंड लास्टली गाइज, have some enthusiasm, like have some confident, basic thing, have some confident for your interview. ठीक है, ऐसे एकदम नाजुक कली की तरह एकदम ऐसा सुस्त मत बैठना. have some confidence, energetic रहो. ठीक है, प्रॉपरली ड्रेसअप करो, प्रॉपर फॉर्मल्स में अच्छा सा कोट पहन लो. कोट कलर शुड बी लाइक एज आई ऑलरेडी मे बी मेंशन, ब्लैक, ग्रे एंड नेवी ब्लू. यू शुड वेयर दीज कलर्स इन इंटरव्यूज, दैट इज ग्रेट. टाई योर हेयर्स और मे बी कोम योर हेयर प्रॉपरली. ठीक है, फॉर गर्ल्स. एंड प्रॉपर शूज होने चाहिए, ब्लैक शूज. एंड लड़कियों के लिए तो उसको क्या कहते हैं, वॉट एवर दोज आर कॉल्ड, मुझे नाम याद नहीं आ. अच्छा से अपना पोस्चर मेंटेन करो, हैव सम कॉन्फिडेंटली बैठो कि अच्छे से आंसर दो. ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम उनको दिखना नहीं चाहिए कि तुम नर्वस हो. ठीक है, प्रॉपरली अपने हाथ टेबल से नीचे रखो, टेबल के ऊपर हाथ मत रखना क्योंकि उससे तुम्हारी नर्वसनेस दिखती है. तो टेबल से नीचे हाथ होने चाहिए, फेस पे तुम्हारा ऐसा दिखना नहीं चाहिए. इट्स ओके, एक इंटरव्यू अच्छा नहीं किया तो दूसरा जाएगा, डोंट वरी. तुमने क्रैक कर लिया तो इंटरव्यू इज नॉट अ बिग डील, जस्ट वर्क ऑन इट, यू कैन डू दिस ऑल्सो. सो दैट्स इट गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर interviews and everything. I hope some of the students I'll meet here at Amranji who all are coming. So all the best guys, and for now bye bye. And one thing more guys, since this is a video, I'm making a series which is interview preparation and tips. सो यहाँ पर मतलब मैं अलग अलग वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ जिसमें मैं सीनियर्स के साथ बात करूंगी, उनके इंटरव्यूज एक्सपीरियंस, वो क्या टिप्स दे रहे हैं, कैसे क्या क्या करना चाहिए. सो आई एम गोना मेक अ प्रॉपर सीरीज ऑन दिस. So please look forward to the whole series. This is the first video of the series, and I'll make more videos on the coming on the series. So you can look forward to it for further interview preparation and tips. And for now, bye guys.